जय हिंद। स्वागत है आपका अपने स्टडी 24 झारखंड यूट्यूब चैनल में। बच्चों में इस वीडियो में आपसे झारखंड बोर्ड के क्लास 12 यानी कि इंटरमीडिएट के छात्रों के आज होने वाले हिस्ट्री यानी कि इतिहास के बोर्ड एग्जाम के लिए 30 वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का आंसर लेकर के आया हूं, जो आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और बच्चों इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपके आज होने वाले बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसीलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। तो बच्चों चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें दिए गए सभी 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के आंसर को हम लोग एक एक करके देखते हैं। और बच्चों इसमें आपका पहला प्रश्न पूछा गया कि सिंधुवासी नाप तौल के लिए किस इकाई अंक का प्रयोग करते थे, 4 का, 8 का, 16 का या फिर 64 का। तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 16 का। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नाप तौल में 16 के गुणक का प्रयोग करते थे और उनके जो वाट हैं यानी कि नापने वाला जो वाट होता था वह 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 आदि के क्रम में मिलते हैं और इससे व्यापारिक व्यवस्था की उन्नति का पता चलता है। इसका बच्चों आपका दूसरा प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की, दयाराम साहनी, सूरजभान, राखालदास बनर्जी या फिर रंगराथनार ने। तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राखालदास बनर्जी ने। राखालदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज की थी, जबकि हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में की थी। इसका बच्चों आपका दूसरा प्रश्न है कि मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या पुष्यमित्र शुंग। तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ये, चंद्रगुप्त मौर्य। मेगास्थनीज यूनानी राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और उसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न है कि महाभारत की रचना किसने की, तुलसीदास, वेद व्यास, वाल्मीकि या फिर कालिदास। तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वेद व्यास ने। महाभारत की रचना महर्षि वेद व्यास ने की थी और यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। आप लोग याद रखिएगा, महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न है कि पंच महाव्रत का संबंध किस धर्म से है, जैन, हिंदू, बौद्ध या शैव। तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ये, जैन धर्म। पंच महाव्रत यानी कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह जैन धर्म से संबंधित हैं और इन्हें महावीर स्वामी ने प्रतिपादित किया था। इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ या फिर कुशीनगर। तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बोध गया में। गौतम बुद्ध को बिहार के बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किस वृक्ष के नीचे, तो पीपल वृक्ष के नीचे। इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न है कि इब्न बतूता ने अपनी यात्रा विवरण किस भाषा में लिखा, अरबी में, फारसी में, उर्दू में या फिर तुर्की में। तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ये, अरबी में। इब्न बतूता ने अपनी पुस्तक रिहला अरबी भाषा में लिखी थी। आप लोग याद रखिएगा, रिहला जो किताब है उसके लेखक कौन है, तो इब्न बतूता है। इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न है कि भारत में सती प्रथा का आंखों देखा हाल किसने प्रस्तुत किया। तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ये, इब्न बतूता ने। इब्न बतूता ने अपने यात्रा विवरण में सती प्रथा का वर्णन किया है और उसने इसे अपनी आंखों से देखने का उल्लेख किया है। इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है। आप लोगों को पता ही होगा, ऋग्वेद जो है 4 वेदों में सबसे पुराना है, तो इसमें मंडलों की संख्या कितनी है। तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 10। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और यह सबसे प्राचीन वेद है। इसका बच्चों आपका 10वां प्रश्न है कि भक्ति आंदोलन भारत के किस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ था। तो बच्चों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, दक्षिण भारत में। भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत में अलवार और नैनार संतों से हुई थी। इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न है कि वीरशैव लिंगायत आंदोलन का जनक कौन है, कबीर, गुरु नानक, वासपन्ना या फिर कराईकाल। तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वासपन्ना। वीरशैव आंदोलन के जनक वासपन्ना थे और यह आंदोलन कर्नाटक में प्रारंभ हुआ था। इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न है कि पाहन पूजे हरि मिले किसकी काव्य पंक्ति है। तो बच्चों इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ये, कबीर की। यह पंक्ति कबीर की है और उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया है।
इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न है कि विजयनगर का अपनी स्थापना से लेकर पतन तक किस राज्य के साथ संघर्ष चलता रहा? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बहमनी से। विजयनगर साम्राज्य और बहमनी सल्तनत के बीच लगातार संघर्ष चलते रहे। इसका आपका अगला प्रश्न है कि आईने अकबरी के अनुसार सिंचाई वाले क्षेत्रों में वर्ष में कुल कितनी फसलें होती थी? 2, 4, 3 या 5? तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3। आईने अकबरी के अनुसार सिंचित भूमि पर वर्ष में 3 फसलें उगाई जाती थी। इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न है कि मुगल काल में सर्वाधिक उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता था? तो उसको कहा जाता था पोलज। मुगल काल में भूमि को 4 भागों में बांटा गया था, पोलज, परती, चाचर और बंजर। और पोलज भूमि सबसे अधिक उपजाऊ होता था और नियमित रूप से जोती जाने वाली भूमि थी। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला नंबर आता है क्वेश्चन नंबर 16, और इसमें पूछा गया कि भारत में किस यूरोपीय कंपनी ने सर्वप्रथम अपना ठिकाना बनाया था? तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ये, पुर्तगाली कंपनी ने, जो आपका ऑप्शन नंबर ये में है। और भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए थे और उसमें भी वास्को डी गामा आया था 1498 ईस्वी में, और वह कालीकट पहुंचा था और इसके बाद पुर्तगालियों ने व्यापारिक ठिकाने स्थापित किए थे। इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? तो ये प्रदान की थी आपका जो ऑप्शन नंबर डी देख रहे हैं, शाह आलम ने। 1765 ईस्वी में मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने इलाहाबाद की संधि के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न है कि फ्रांसिस बुकानन कौन था? ऑप्शन दिया गया है सैनिक, पर्यटक, अभियंता, चिकित्सक या फिर सर्वेक्षक। तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चिकित्सक एवं सर्वेक्षक। फ्रांसिस बुकानन हैमिल्टन एक चिकित्सक और सर्वेक्षक था और उसने भारत में कई सर्वेक्षण किए। इसके बाद बच्चों आपका अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चर्बी वाला करतूस। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण एनफील्ड राइफल के करतूतों में गाय और सूअर की करतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का उपयोग था, जिससे सैनिकों में असंतोष फैल गया। इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कैनिंग। भारत में 1857 ईस्वी में जो विद्रोह हुआ था, जिसको भारत का प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन कहते हैं, तो उस समय जो लॉर्ड कैनिंग था वह भारत के गवर्नर जनरल थे। इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न है कि बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1905 में। 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की थी। इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न है कि गेट वे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इंडो सारा सैनिक शैली। गेट वे ऑफ इंडिया इंडो सारा सैनिक स्थापित शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है और इसमें भारतीय और इस्लामी स्थापत्य का मिश्रण है। इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो यह हुआ था आपका 1757 ईस्वी में 23 जून को। इसके बाद दोस्तों ये जो हुआ था प्लासी का लड़ाई, ये अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था, जो बंगाल का शासक था। इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था महात्मा गांधी ने। भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में शुरू हुआ था, तो उसी में। इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो ये हुआ था 1931 ईस्वी को। समझ रहे हैं? इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसका 27वां प्रश्न है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1906 ईस्वी में। और कहां पर हुई थी? ढाका में हुई थी। ढाका जो अभी बांग्लादेश का राजधानी है। इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न है कि विजयनगर के किस राजा को आंध्र भोज कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कृष्णदेव राय को। कृष्णदेव राय को उनकी विद्वता और साहित्य प्रेम के कारण आंध्र भोज कहा जाता था। इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न है कि महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो उनकी मृत्यु हुई थी पावापुरी में, यानी कि कहा जाए तो बिहार
के पावापुरी में। इसके बाद बच्चों आपका अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की, तो ये की थी कौटिल्य ने। अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य यानी कि चाणक्य ने की थी और इसमें शासन और अर्थव्यवस्था के सिद्धांत बताए गए हैं। तो बच्चों इस तरह से आज हम लोगों ने इस वीडियो में आपसे झारखंड बोर्ड के क्लास 12 यानी कि इंटरमीडिएट के छात्रों का आज होने वाले हिस्ट्री के बोर्ड एग्जाम के लिए 30 वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के आंसर को देख लिया है। और दोस्तों साथ ही साथ आपके लिए और भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर को इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया हूं, उसे भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो बच्चों हम लोग फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोगों का आज का एग्जाम बहुत ही बेहतरीन जाए, हम ये दिल से कामना करते हैं। थैंक यू।